मुद्दे जो चल रहे हैं शहर में, कुछ मीडिया के ज़रिए से लोग चला रहे हैं, कुछ अपने मतलब कुछ पर्सनल जो है इंटरव्यू देके एक अलग माहौल बनाया जा रहा है, उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। देखिए, कुछ दिन से आवाज़ साहब को लोगों ने घेरने की कोशिश की है, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बातों पे राजनीति हो रही है। तो अगर मतलब यहाँ पर हम लोगों का आज खास करके राष्ट्रवादी पार्टी के हम लोग जो सब नगर सेवक हैं, एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग कहीं पे नहीं जा रहे हैं। हम आवाज़ साहब के साथ, हम लोगों ने तो पूछा ही नहीं ना आप लोगों को नहीं जा रहे क्या? नहीं रफीक भाई, आपने नहीं पूछा है। जो माहौल बन रहा है कि 22 नगर सेवक जा रहे हैं, 24 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, दो पार्टी के लोग बना रहे हैं ना वो माहौल। हाँ तो ठीक है, शिवसेना बालासाहेबांची और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आप ही लोग होर्डिंग बाजी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हो। वो तो राजनीति जो चल रही है वो एक अलग है। हम हमारी बात अपने आप लोगों के सामने रखने के लिए जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो विकास के मुद्दे हैं, जैसे आवाज़ साहब ने काम किए या नहीं किए, तो ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि मुमरा का जो रेती बंदर का रास्ता था पहले कैसा था, आज कैसा है। वो तो आवाज़ साहब के आने के पहले बना है। क्या मुमरा रेती बंदर का रास्ता? अच्छा, मुमरा के भी तो रास्ते हैं ना, रेती बंदर में कहाँ जाते हैं? नहीं, मैं घूमने जाने की बात नहीं करूँ, वहाँ से एंट्री मुमरा की वहीं से ना। रोड मेकिंग की आप बात करेंगे तो वो अवाड़ साहब यहाँ पर आए भी नहीं थे, उससे पहले बना है वो। कैसा वहाँ पर तो रास्ते में खड्डे थे, दुनिया भर का रास्ता खराब था, कैसा आवाज़ साहब के आने से पहले रास्ते बने? हाँ, उसके पहले ही बने। रेती बंदर का रोड, रेती बंदर का रोड मैं बोल रही हूँ जो आने का आप अगर पर्टिकुलर उस रोड पे बहस कर रही है तो मैं मिनट्स निकालूंगा महासभा के लिए। निकालिए ना आप, महासभा के मिनट्स निकालिए, क्योंकि महासभा में हम लोग हमेशा बोलते हैं और बोलने के बाद ही बजट आया है। आपको मालूम है 2007 में मैं नगर सेवक बनी। हाँ, तो वो रोड कब बना है? आप 2007 में नगर सेविका बनी, मुमरा रेती बंदर का रोड कौन से साल में बना बताइए आप मुझे। कॉन्क्रीट रोड कब बना? मैं वही मैं पूछ रहा हूँ, कॉन्क्रीट रोड कब बना आप बताइए। अभी तो बन रहा है, काम चल रहा है उसका। कभी बना? अभी हाल ही में काम शुरू है उसका। वो एक्सटेंडेड पार्ट बोल रहे हैं ना, एक्सटेंडेड पार्ट बोल रहे हैं। 96 में 96 97 में पूरी महासभा उठकर आई थी, देवराम मोहिर सदन नेता थे। देखिए रफीक भाई, आप भी यही तो रहते, हम भी यही रहते, हमने ये मुद्दों को महासभा में उठाया है। आप मिनट्स निकाल के देखिए, जब हम उस रास्ते से आते थे तो दुनिया भर के खड्डे रहते थे। वो 96-97 का रोड है मैडम। के पास आप आएंगे तो जो रेलवे स्टेशन का हाल कितना खराब था, रेलवे स्टेशन एक बार बना तो नहीं बना, आप बताओ ना। तो वहीं से तो शुरुआत कर रही हूँ ना, मुमरा से। हमारे आने की एंट्री उधर से मुमरा में। आपने रेती बंदर का रोड बोले कि आवाज़ साहब के आने के बाद बना है। मैंने आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए बोला कि वो रोड आवाज़ साहब के मुमरा कलवा मुमरा विधानसभा के काफी पहले बना। लेकिन कॉन्क्रीटीकरण और उसको कॉन्क्रीटीकरण नहीं बोल रहा हूँ, का जो है कि वो है अच्छे से बना। मैडम मैं कॉन्क्रीटीकरण ही बोल रहा हूँ। चलिए, अभी आपके हिसाब से वो है, मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ। चौपाटी भी तो बन के तैयार होने वाली है। नहीं, चौपाटी बन के अभी तैयार नहीं है, उसका वर्क, उसका काम शुरू है, उसके ऊपर स्टे है, वो एक अलग मुद्दा है। बाकी एम गेट भी आपने देखा होगा, पहले रेलवे स्टेशन कैसा था, आज कैसा है। काम हो रहा है ना, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी उनका जो कहना है कि काम हुआ ही नहीं। ठीक है, हम नगर सेवक जब महासभा में बोलते हैं तो उसके बाद भी आगे जाके उस पर बजट मिलना भी जरूरी रहता है। तो बजट के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ साहब ने हमको पूरा सपोर्ट किया है। जब जंत्रे साहब पहले थे उस वक्त उन्होंने सिर्फ मंजूरी दी थी, उसके बाद अमल बजावनी जो हुई है आवाज़ साहब के आने के बाद, उन्होंने जो है बड़ा बजट का जो फंड था, बड़ा फंड, वो जयसवाल साहब के आने के बाद से उन्होंने लिया है वहाँ से। महापालिका एक वक्त में ऐसे हाल में आ गई थी कि वो अधिकारियों का पेमेंट भी निकालने के लिए नहीं था। सड़क नाले गटर बनाना ही विकास है क्या? विकास की पूरी परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? देखिए, मैं जो मेरे हिसाब का डेवलपमेंट है मैं उसकी बात करूँ। डेवलपमेंट का डेवलपमेंट होता है, अपने हिसाब से कोई डेवलपमेंट थोड़ी होता है। मैं मेरे अपने जो इलाके में जो मेरे नजर के सामने काम हुआ है मैं उस पर ही बहस करूंगी ना। नहीं तो आप अपनी वार्ड की बात कीजिए फिर।
फिर आप अवार्ड साहब की बात मत कीजिए, अवार्ड साहब को अपनी बात रखने दीजिए। अभी हम उनकी पार्टी के नजर से हो गए और उन्हीं के ऊपर अगर कंट्रोवर्सी हो रही है तो जिससे कंट्रोवर्सी हुई उसमें बोलो ना, आप सड़क नालों में क्यों बोल रही अरे है? तो डेवलपमेंट किया ही नहीं कंट्रोवर्सी है और कंट्रोवर्सी है। आपके अवार्ड साहब ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी की उसकी कंट्रोवर्सी है। अरे बाबा साहब बोलिए आप। हाँ तो उसमें भी तो शानूबानी दिए ना, खुलासा दिए मैम, वो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था वो, उसमें कुछ ऐसा मतलब उन्होंने अवार्ड साहब की तरफ से माफी मांगी, जबकि जिसने कहा है उसने माफी मांगनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने विकास के मुद्दों को लेकर जो मेरी तरफ से मेरे नजर में ऐसा है कि विकास में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कि भाई आवाज साहब ने काम ही नहीं किया है, आवाज साहब ने काम नहीं किया है। अशरीन मैडम एक मिनट माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। आप बैठी है, रेहान भाई बैठे हैं, जफर भाई बैठे हैं, संगीता भी बैठी है, बाकी के सब लोग हैं। आप मुझे बताओ पिछले कई दिनों से जो भी महीना 2 महीना जो भी चल रहा है उसमें विकास की कोई बात या उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी है क्या? नहीं है। कुछ लोग सुनो, कुछ लोग टोरेंट को लेके मुद्दा कर रहे हैं, आपको उस पर क्या बोलना है वो आप बोलो, लेकिन अगर कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू एक्स मिनिस्टर जितेंद्र आवाज तो वो रिलीजियस लेवल की, जैसे आज शिवाजी महाराज के वक्तव्य की हुई है, ठीक है। अभी हम भी जानते हैं उन्होंने कोई गलत वक्तव्य नहीं दिया है शिवाजी महाराज को लेकर के। उन्होंने साफ सुथरा कहा है कि इतिहास में जो 2 संदर्भ है उसमें से एक संदर्भ आप हटा लेंगे तो दूसरा संदर्भ ऐसे ही अर्थहीन हो जाता है। लॉजिकल बात है उनकी, उसको कोई भी मतलब अक्ल वाला आदमी जो है ना, जो इतिहास जानता है, महाराष्ट्र का इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास, वो नकारेगा नहीं उनकी बात को। लेकिन उसके पहले की जो कंट्रोवर्सी आप बोल रहे हैं तो वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ी हुई है, तो उसी पे आप बात करना चाह रही है क्या? नहीं, मैं तो देखो जो काम हुआ है मैं काम के बारे में बोल नहीं, आप काम पे तो हर महीने में आप लोग 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। अच्छा, तो हम करते हैं, लेकिन अभी इस बार आज उम्मीद चल रही थी कि शायद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मुद्दे पे आप बिल्कुल सबसे पहले तो एक बात सुनिए, अभी मुझे और पत्रकारों का पता नहीं, मुझे इंडिविजुअली बोला गया कि अवार्ड साहब आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हम उसके लिए आए, क्यों नहीं आए अवार्ड साहब? इसका खुलासा आप लोग दो, आप उनके लोग हैं ना, आप उनके लोग हैं। नहीं, ऐसा अवार्ड साहब के नाम पे मीडिया को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? बोला ऐसा वो बोलो, आप क्या ऑफिस को पूछो ना। मुझे कॉल है संगीता मुझे कॉल है ना। मैंने स्पष्टीकरण क्या दिया, मुझे मेरा पता है, अन्य पत्रकारों का पता नहीं। मुझे ये बोला गया 5 बजे अवार्ड साहब की प्रेस कोई मसला नहीं, हमको आप साथ बोलिए भाई, रेहान भाई, अशरीन भाई और जफर भाई आने वाले, तो हम नहीं आते क्या? ये गलतफहमी हो गई होगी रफीक भाई, आप लोगों का बड़प्पन है कि हमने जब भी बुलाए सदस्य हमारे लिए आए। भाभी आप लोग एक्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, और आप सक्रिय भी रहते हैं, तो आप लोग बुलाएंगे तो आएंगे ना हम लोग। तो उसके लिए इस तरीके से हर बार क्यों इस्तेमाल करते हैं? मत करो ना। साहब नहीं आ पाए, इसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप लोग अभी हम लोग आए तो आपसे ये पूछे ना साहब। ठीक है, चलिए अपन कंटिन्यू कीजिए। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, महानगर पालिका के काम छोड़कर माननीय जितेंद्र आवाज साहब ने 2009 से क्या क्या काम किए, जरा बताएंगे? महानगर पालिका के अभी अपने हद में उमरा शहर में जो काम हुए हैं, कोई छोटे छोटे काम तो हुए नहीं है। अगर आप देखिए महानगर पालिका के काम भी तो काम ही है ना, और लोगों की सहूलत के लिए किए जाने वाले काम को अगर आप गिनेंगे ही नहीं तो फिर कैसा होगा? पानी का जो लोग बोल रहे हैं अभी पानी के लिए कुछ किया नहीं, सम्प पंप बनाए नहीं क्या? सम्प पंप बनाने से पानी की राहत हुई नहीं क्या लोगों को? आज अलमास कॉलोनी का एरिया कितना प्रॉब्लम वहाँ पे होता था। अभी ये इमरान है वहाँ पर भी जो है सम्प पंप बनने के बाद आज ही मेरी इनसे बात हो गई साउंड के हिसाब से, जो वाटर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने कहा कि पहले मुझे 220 कॉल आते थे एवरी डे पर डे, अभी सम्प पंप के बाद मुझे सिर्फ 20 कॉल आते हैं। वो 200 कॉल कम हो गए क्योंकि पानी की तकलीफ लोगों को इस तरह से उन्होंने समझा है कि काफी फर्क हो गया। इकबाल भाई का यही सवाल था, महानगर पालिका के काम के बाद में दूसरे काम क्या हुए वो बता। अरे लेकिन महानगर पालिका के काम जो जरूरत के, सहूलत के, लोगों के जरूरियात के जो काम है उसी को करना जरूरी है ना। पहला वो काम होना। अभी कोविड पीरियड में, चलो कोविड का एक मिसाल ले लो, कोविड पीरियड में आवाज साहब ने लोगों के घर घर अनाज
मतलब वो जो खिचड़ी वगैरह जो भी बना, हाँ लोगों को खाने की वो सहूलत करने की कोशिश की है। उसके बाद में सबसे बड़ा जो है कोविड सेंटर हमारे यहाँ पे ही आया मुमरा में। कहाँ से पेशेंट यहाँ पर आते थे। कोविड पीरियड में कब्रिस्तान जो है हमारा कौसा का कब्रिस्तान बंद हो गया था, अमृत नगर कब्रिस्तान बंद हो गया था। उस वक्त में कौन सा कब्रिस्तान काम आया? तो आप काम किए हुए बातों को कीजिए ना, किसने कहाँ से फंड लाया, किसने कौन सा काम किया, इधर का फंड आया कि नहीं, वहाँ का फंड आया। काम होना ये अहम सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम 2000 हमारी जानकारी के हिसाब से मुमरा प्रभाग समिति से जितना टैक्स महानगर पालिका को जाता है उतना रिटर्न फंड भी नहीं है। देखिए ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप मिनट्स ओपन करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ से टैक्स कितना जाता है और वहाँ से फंड कितना है। आपको अमाउंट बता सकती है कितना जाता है? देखिए अभी अमाउंट तो मैं एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हर महासभा में हम लोगों की चर्चा होती है, जिसपे फिर हम लोगों को ये बात सुननी पड़ती है कि आपके यहाँ से 60% कलेक्शन हुआ है, 45% कलेक्शन हुआ है। पहला जो शुरुआत का था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ से रिकवरी थोड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन पहले जो पुराना हमको बहुत कुछ सुनने मिलता था और वो लोग जो है बजट देने के लिए भी बहुत सारी आनाकानी किया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफी हद तक बजट भी लाया और काम भी किया। देखिए जो मुद्दे की बातें थी वो तो शुरुआत से ही हमने बताया कि भाई एम गेट को देखो, कब्रिस्तान जो रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर आज भी देखिए वो भी अभी किसी ने स्टे लिया था, मैंने बीच में भी लेटर डाला था और उसके ऊपर जो है मुलाकात भी की थी, लेकिन किसी ने स्टे लिया है, इसकी वजह से वो काम रुका पड़ा था। लेकिन मुमरा के साथ ये सब लेकिन अभी मुमरा के साथ क्यों होता है? तो अभी जो कर रहा है उसको आपने बोल रहे हो, हमें तो क्लेम कर रहे हो। फिर अभी रोड चौड़ी करने के लिए जो है मुमरा का गुलाब पार्क मार्केट कई बार हटाया गया और अवार्ड साहब के कहे अनुसार कि 2 एकड़ जमीन हमने हॉकर्स जोन बनाने के लिए दे दिया, लेकिन अभी तक हॉकर जोन जो है हॉकर्स छोड़ करके गए नहीं। अभी देखिए जब अभी वो भी मुद्दा आता है तो ऐसा है कि गरीब के पेट पे लात मारते हैं, गरीब को खाने नहीं दे रहे। लेकिन जेसीबी से 3-4 बार हटाने लगी तो गरीबों के पेट पे हाँ, तो वही बोल रही हूँ ना। तो अभी हटाने के लिए भी वजह थी कि भाई लोगों को आने के लिए तकलीफ होती है, ट्रैफिक हो रही है, एम्बुलेंस में लोगों की डेथ हो रही थी, लेकिन अभी हर चीज पर राजनीति हो रही है। अभी 20 मिनट में तय होकर जाने के लिए हम उनको जगह दे रहे जगह दे रहे हैं। रिक्शा जो बोले हमारे पेट पे लात मारते हैं। हर तरीके से घुमा फिरा के आप लोग अगर भूलेंगे तो कैसा चलेगा? जो चीज हो रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करने मांग रहे हैं आप लोग। अभी आपने प्रभाग समिति में एक मीटिंग हुई थी, पिछले साल शमीम भाई थी, जफर भाई भी थे, रेहान भाई भी थे, ट्रैफिक वार्डन सब बढ़ाएंगे, फिर कई स्कूलों से लोग आएंगे, कहाँ है? कोई एक भी नहीं नजर आ रहा है। आज तो ट्रैफिक सीनियर भी नहीं दिखता है मार्केट। अब तो ट्रैफिक वार्डन भी नहीं है, नया ट्रैफिक विभाग तो पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे साथी भाई हजरत जो यहाँ पर आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू था वो ये था कि आज जो शहर में बातें चल रही है, मैं द पॉइंट बात करता हूँ कि अवार्ड साहब की मार्फत कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो जिनकी जिम्मेदारी थी, जो सारे जो नगर सेवक थे पुराने, जो माजी आज हो गए, तो सबने विकास किया और माननीय मंत्री जी जो हमारे एक्स मंत्री थे उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। तो इसके मुतालिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जितने भी नगर सेवक थे, तकरीबन आप सारे सीनियर हजरत, साफी हजरत यहाँ पर हैं, एक नगर सेवक की जो मियाद, जो हमारे को एक उसके अंदर जो लिमिटाइजेशन के अंदर पैसे मिलते थे नगर सेवक निधि या उसके प्रभाग के लिए, तो 50 लाख से 70 लाख रुपए अप्रोक्स के आसपास होती है। उसके अंदर हमने और तमाम जितने हमारे आज नगर सेवक है, जितने आज हमारे लोग हैं, हर बार जब जरूरत पड़ी, हर बार, यानी अगर मैं रशीद कंपाउंड की बात करता हूँ तो हर बार जैसा जसवाल साहब थे, उनके बाद में भी जो कमिश्नर साहब आए, हमने अवार्ड साहब को आग्रह करके वहाँ पर लेकर गए और वहाँ पर चाहे वो कोई भी बजट का हेड हो, चाहे यूटी का हेड था, चाहे एनडीपी का हेड था, अवार्ड साहब ने बोल करके, वक्त की तकाजा है क्योंकि आज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था रशीद कंपाउंड। और आप जितने भी लोग हैं, मैं आपसे भी सारे से इल्तिजा करता हूँ एक छोटी सी बात कि रशीद कंपाउंड का जितना भी विकास करना था, आज मैं जानता हूँ आपके मार्फत के बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं हुए, लेकिन मेरी कोशिश करके जितने भी काम थे मैंने रशीद कंपाउंड सुधारने की कोशिश किया और उसके अंदर निधि मुहैया कराने में डिफरेंट बजट हेड से, आईएनडीपी से, यूटी से अवार्ड साहब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हमारे प्रभाग में, मैं अपने प्रभाग की बात कर रहा हूँ,
अवार्ड साहब की एक जब अवार्ड साहब इसके अंदर जब कमिश्नर साहब से अवार्ड साहब ने 200 करोड़ का रिमॉडलिंग का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर से भी फंड लाने का बहुत बड़ा काम अवार्ड साहब की मार्फत हुआ। आज रशीद कंपाउंड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 से 7 लाइन डालने में कामयाब हो गए। लगभग आज ना के बराबर रशीद कंपाउंड की, और मैं समझता हूँ कि दीगर इलाकों का पानी का प्रॉब्लम हल हुआ। उसी तरीके से सम्प एंड पंप की जो बात आई भाई, सम्प एंड पंप आज बाजवक्त इमरान सुरने साहब के वार्ड के अंदर, शानू भाई के वार्ड में, अलमास कॉलोनी में, आज यहाँ तक कि मेरे यहाँ पर भी अम्बेडकर पाड़ा में एक जगह है, वहाँ पर भी सम्प एंड पंप हर जगह 10 लाख से लेकर 7 लाख लीटर का ESR जो है एलिवेटेड रिजर्वायर वो, और जो सम्प एंड पंप तैयार है, उसकी वजह से बहुत जितनी भी तारीख की जो हमारे पास पानी के प्रॉब्लम थे, क्योंकि पानी डिपॉजिट करने का हमारे पास कोई प्रयास नहीं था, पानी का फ्लो बराबर होता था, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से हम लोग पानी को मेंटेन नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पर वो काम हुआ। तो ये जो बात थी ये बिल्कुल बेबुनियाद थी कि अवार्ड साहब की मार्फत विकास का काम नहीं हुआ। तो जो काम हुए अभी, जैसा कि हॉस्पिटल की बात है, इसके साथ में स्टेडियम की बात है, तो ये प्रपोजल तो काफी दिनों से पड़ा था, लेकिन आज उसको लेकर आना, इम्प्लीमेंट करा के उसको पास करा के लेकर आना और उसको शुरू कराना, ये भी सारे काम अवार्ड साहब की मार्फत हुए। तो जितने भी सारे काम थे, और ये बात कि हर नगर सेवक ने अपना, ठीक है नगर सेवक ने, मैं इसके अंदर ये चीज आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि नगर सेवक ने काम नहीं किए, जो इससे पहले भी थे, साहब से पहले भी जो लोग थे, काम का स्केल था, काम की दर थी। आज हमारे कितने यहाँ पर सीनियर साथी मौजूद है, अगर आप लोगों के सामने अगर मैं ये चीज बोलूं कि अवार्ड साहब के आने के बाद का स्केल और उसके पहले का स्केल, तो शायद लोग एग्री करें कि उसके बाद में जो हमारा डेवलपमेंट काम तो हुआ मुमरा के अंदर, वो काम बढ़कर हुआ है। तो लोगों को आज मौसू ये था बात करने का कि कुछ लोगों का बोलना था कि अवार्ड साहब ने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, जो काम किया सारे लोगों ने किया, कि ठीक है लोगों ने काम किया, लेकिन जो डेवलपमेंट के काम थे उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान था अवार्ड साहब का। हर जगह से जिस तरीके से जो हमको फंड मुहैया कराए, वो कॉर्पोरेशन के ही फंड थे, वो दूसरे हेड्स के फंड थे। आज भी जो हमारे पर फंड्स आते हैं, एक नगर सेवक को जो एक योजित, जो एक सैंक्शन निधि होती है प्रभाग सुधारना, और नगर सेवक उसकी एक मियाद होती है, लेकिन जब कभी हमको उसके अंदर ऐसा लगता है कि हमारे वार्ड में हम कम पड़ रहे हैं, हमारे को वो निधि सफिशिएंट नहीं है हमको और एडिशनल, तो हम कमिश्नर साहब के पास जाते हैं और हर बार हमारे साथ में अवार्ड साहब को बोलकर, उनसे बात करके कि उनसे एक राइट वे है, उस तरीके से बोलकर हमको निधि मुहैया कराई, चाहे फिर वो यूटी का बजट हो, चाहे NDP का हो, नाले बनाने का हो, पानी का काम हो, हमको हर जगह हर तरीके से अवार्ड साहब ने उस बजट मुहैया कराने में मदद करी। रियान भाई, अभी आप नगर सेवक से तो हो गया, Yes. अब आने वाले समय में जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे जीतने के लिए? भाई जो काम इन लोगों ने किया है, अगर मुमरा कोसा में काम हुआ है तो आदमी उसी की बात करेगा। जैसा कि आज हम लोग ने अगर कंप्यूटराइजेशन का काम किए, हॉस्पिटल का काम हुआ, स्टेडियम का काम हुआ, तो यही सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करा जाएगा ना, यही सारी चीजों को लोगों के बीच में रखा जाएगा। रियान भाई, ये आज जैसे विकास की जो आप बात बताए, तो विकास की बात बताने आपको आज इतने जरूरत क्यों पड़ी? भाई आज या नए कुछ फंड आए हुए, शहर में कुछ नए फंड आए हुए, उसको लेके आप बोलना चाह रहे? कुछ लोगों को नए फंड मिले गए हैं विकास के लिए, उसको लेके आप कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए, मैं किसी को लेके नहीं कहना चाह रहा हूँ। एक बात शहर में ये चल रही थी कि सारे जो माजी नगर सेवक हैं, इतने दौरान, इतने वक्फे के अंदर उन्होंने ही काम किया, अवार्ड साहब की मार्फत अवार्ड साहब ने काम नहीं किया। तो भाई ये बेबुनियाद और गलत बात है जो मुझे लग रही है। आज रशीद कंपाउंड के अंदर जो एक मियादी निधि होती थी 1 साल की, उसके अलावा मैंने, अगर आप मेरे से पूछे तो मैंने बहुत काम किया हूँ। शायद मेरे से पहले भी, मेरे इस वक्फे के पहले 2017 के पहले भी आपका रशीद कंपाउंड में जाना होता होगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल मेरे लेवल पे पूछता हूँ कि आपको पहले के और अभी के रशीद कंपाउंड में फर्क नहीं दिखता है? बहुत अच्छा बनाया आपने। अगर हक है तो आप बोलिए, अगर आपको डिग्रेड हुआ तो आप वो भी बोलिए। हम ये बोल रहे हैं, ये विकास जी, इतने सालों से जब भी मीटिंग हुई है या ये रोड की ओपनिंग हुई है, हमने दिखाई है। ये काम आपने पास करा है, हम वो भी मानते हैं, वो भी दिखाई है। नगर सेवकों ने भी काम किया है, गली मोहल्ले में भी काम किए हैं, मगर आज वापस विकास के दावे की बात जब आ रही है, तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी बात में कहीं कमजोर तो नहीं है। नहीं, तो नए फंड आने के बाद आज विकास की बात यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा कि अवार्ड साहब का इंस्ट्रक्शन है? नहीं, मैं एक आपको बात क्लियर कर देती हूँ। हर नगर सेवक अपने अपने तरीके से अपने अपने काम को मीडिया के सामने लाता है, बताता है।
लेकिन कुछ दिनों से अलग अलग जो इंटरव्यू आ रहे हैं, बातें चल रही हैं कि सिर्फ हमारे नगर सेवकों ने ही काम किए, इसमें आवाड़ साहब का कहीं भी कुछ भी योगदान नहीं है। तो ये बात जो है गलत है, क्योंकि बिना आवाड़ साहब के हम लोग ये काम नहीं कर पाते थे। आज जो हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि टीएमसी में प्रभाग सुधारना और नगर सेवक निधि के अलावा इससे पहले के नगर सेवकों ने कितना काम किया। रिजर्वेशन तो 94 से था। देखिए खाला ने किसके ऊपर बोल दिया। आने वाले वक्त में तो जब आप आने वाले वक्त में नगर सेवक इलेक्शन में टोरेंट बहुत बड़ा मुद्दा होगा, उस पे आप क्या कहेंगे? तोरण तोरण बहुत के लिए बड़ा तो मुद्दा होगा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैडम एक मिनट, आपका जो विकास है ना, एक मिनट मैं सुनिए, अभी मेरी बात 2 मिनट सुनिए। मैंने भी 2000 लोगों को जो है ना, मैम आपका विकास है ना, एक मिनट साजिद भाई, टोरेंट पे बाइक दी हूँ, समझे क्या? लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस वक्त हम लोग अजीत दादा के पास इसी सुनिए, जब हम लोग आवाज साहब को लेकर अजीत दादा के पास जब हम लोग गए थे लाइट के मुद्दे पे MSCDCL के बारे में, उस वक्त में अजीत दादा को अधिकारियों ने बोला कि मुमरा में चोरी ज्यादा होती है लाइट की, लोग बिल नहीं भरते हैं, AC डायरेक्ट चलती है, दुकानों में जो है बस डायरेक्ट चलते, XYZ जो कुछ उसने बोला कि मुमरा में हम लोग इसको C इसमें डाल दिए। कौन सा C कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी? मतलब जो बिल भरते थे वो भी सजा भुगते। हाँ, सजा भुगतेंगे। तो आवाज साहब ने यही सवाल किया, तो आवाज साहब ने उस वक्त यही बात की है कि जो बिल भरते हैं उनका क्या, जो नहीं भरते उनके लिए आप सबको सजा नहीं दे सकते। और उस वक्त के हालात ऐसे थे कि एक केबल लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। एक केबल डलाने के लिए जब जलता था तो कितनी तकलीफ होती थी, ट्रांसफार्मर लाने के लिए हमको कितनी तकलीफ। मैम आप लोगों होती के थी। कामों से इनकार नहीं है, विकास कार्यों से, लेकिन टोरेंट की आंधी ने बहा दिया हूँ। तो ये हम लोगों को जो है बात है हमारी यही बताने की थी विकास के मुद्दों पे। देखो एक बात समझ लो कि जो मुमरा के लोगों पे जो इल्जाम लगाया जा रहा था ना कि मुमरा के लोग चोर है, मुमरा के लोग इसी को तो उनको क्लियर करना था ना। आप बताइए पहले कितने बैंक वाले यहाँ पर थे, पहले कितने लोगों को लोन मिलता था, आज के हालात क्या है? पहले पुलिस आए दिन किसी को भी उठा के लेके जाती थी, आज लेके जा रही है क्या किसी को भी उठा के? मैम बात टोरेंट की है तो टोरेंट ही रहे। अगर मानने को ही नहीं जा रही तो क्या बोलेंगे? और जिन पर हम लोगों ने आपको बुलाया और आप लोग अपने टाइम में वक्त मुकर्ररा पे आप लोग आए, हम आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। हमको आवाज साहब का इंस्ट्रक्शन था, आवाज साहब का कॉल था कि आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर में जो काम हुए हैं, चाहे वो महानगर पालिका के हो चाहे साहब के काम, तो साहब ने किया है, साहब के प्रयासों से जो काम हुआ है उस विषय पर आप लोगों को आज बताइए। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। बहुत सारी बातें, देखिए नगर सेवक की एक हद है, नगर सेवक से अगर हम बहुत ज्यादा तवक्को रखेंगे जो हमारी हद से बाहर का काम है, वो अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन जो हमारी बस में, जो महानगर पालिका के बस में था, हमने वो सारे काम करने की पूरी कोशिश की। हम ये नहीं कहते कि हमने 100% काम को कर दिया और हम 100% काम नहीं कर पाए। इसकी वजह ये थी कि 2 साल हमारा कोरोना काल में चला गया, जिसकी वजह से हमको बजट की बहुत परेशानी आई, बहुत दिक्कतें हैं। देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो था, कोरोना काल जब पूरे हिंदुस्तान में आपदा आई हुई थी, उस वक्त जो हमारे शहर में सबसे बड़ी जरूरत थी वो कोरोना हॉस्पिटल की जरूरत थी। वो हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब ने पूरी कोशिश करके यहाँ पर हॉस्पिटल को कायम किया और मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारक पैसा की आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लोगों ने उसने हमारा भरपूर साथ दिया और मीडिया के लोगों भी भरपूर साथ में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी कदम से कदम मिला करके हमारा साथ दिया। वो बहुत बड़ा काम था। पूरे महाराष्ट्र से कोई ऐसी जगह नहीं थी जब लोग कहीं पर हॉस्पिटल के, सारे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल बंद हो चुके थे, तो ये मुमरा की सरजमीन थी और मुमरा का ही कोविड हॉस्पिटल था जिसमें तमाम लोगों ने आकर के अपना इलाज किया और लोगों ने वहां पर आकर के बाकायदा वीडियो भी दिया कि हम कहाँ टोकन से आए, कोई किसी ने कहा कि हम कहीं से आए। दूसरा सबसे बड़ा इशू था कब्रिस्तान का। देखिए कब्रिस्तान का इशू को कुछ लोगों ने सेंसिटिव बनाया
उसको हम ठीक है, कुछ भी रहा होगा, जो भी रहा होगा, जो भी मुद्दे हैं ठीक है, लेकिन अगर कोरोना का लोगों ने सेंसिटिव बनाया कि आपने रिजर्वेशन घुमा करके अपनी जिद को पूरी करके सेंसिटिव बनाया। मेरे बड़े भाई के आरटीआई है उसमें, मैं साफ बोल रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो मिस्टर जफर नोमानी, प्लीज लिसन टू मी। आपने 12.5 एकड़ पे जो स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन था वो वहां से गायब करके वहां पर 5 एकड़ का कब्रिस्तान लाया। स्लॉटर हाउस शहर को रोजगार देने वाला था, वो कहाँ है बताओ अभी आप। नहीं, पहले अभी इस सवाल का जवाब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने स्लॉटर हाउस की जमीन पर आपने शासन की मंजूरी के बगैर, कैबिनेट की मंजूरी के बगैर आपने वहां पर कब्रिस्तान पारित करवाया, तो 12.5 एकड़ का शहर को रोजगार देने वाला स्लॉटर हाउस क्या है? You be answer. You be answer. बात तो सुन लीजिए, आप बात तो जवाब तो लेने दीजिए। इसी का चाहिए लेकिन घुमाना नहीं। अरे आप बात तो बोलने दीजिए। आपके और साहब के काम पे बात कर रहे हो ना, तो इसी पे बोलो। आप जब बोलने नहीं देंगे तो कैसे बोलेगा कोई आदमी? सवाल का जवाब दो। आप बोलिए, बोलने तो दीजिए। मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूं तो आप बोलिए। चलिए, कब्रिस्तान की मैंने बात की। मैंने बात कहा कि कब्रिस्तान के बाद क्या ये शहर में आज से स्लॉटर हाउस का मुद्दा बंद हो गया? क्या हम स्लॉटर हाउस के लिए प्रयास नहीं कर रहे? स्लॉटर हाउस अगर नहीं आएगा, नहीं क्यों ऐसी जरूरत आई कि स्लॉटर हाउस हटा करके वहाँ कब्रिस्तान लाना पड़ा? क्यों जरूरत आई, इसका खुलासा करें आप। शहर को कब्रिस्तान 2000 शहर को कब्रिस्तान की जरूरत थी, बहुत ही अहम जरूरत थी, क्योंकि दोनों कब्रिस्तान ने बोर्ड लगा दिया था कि वो भी सारी सियासत मालूम है, नमक कौन डलवा रहा था, क्या कर रहा था, सारे वीडियो सामने आ चुके हैं। कब्रिस्तान के जो कब्रिस्तान के जिम्मेदार है वो जाने। हम ये जानते हैं कि शहर में एक कब्रिस्तान की जरूरत थी। आप भी जानते हैं, आप इस शहर के पुराने, हम आपको भी जानते हैं कि आप खुद जानते हैं कि यहाँ क्या मसले थे, तो कब्रिस्तान लाया गया। लेकिन नहीं, आपने और आपकी पार्टी ने मुसलमानों का रोजगार छीनने की सुपारी बजाई। रफीक भाई कैसे तो आप ये कह रहे हैं हमने उस विषय को अगर बंद कर दिया हो, स्लॉटर हाउस के विषय को बंद कर दिया हो, उसको छोड़ दिया हो, तो आप छोड़ ही चुके हो। क्यों छोड़ेंगे? पिछले 1 साल में आपकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लॉटर हाउस पे आपने क्या काम किया है, क्या आपने उधर उसका प्रोग्रेस बताया? बताइए मुझे। 1 साल में, पिछले 1 साल में भाई 1 साल पे तो हम खुद ही बाहर है। जफर भाई 5 साल हो गए हमारे मार्च में कंप्लीट हो गया। अरे आप बाहर रह के विकास कामों पे आप पत्रकार परिषद दे रहे हैं। हमारे जो काम हो गए हम वो कह रहे, जो होने वाले हमने 2 बार नहीं किए ना भाई। ठीक है, आप और आपकी पार्टी और आपके साहब बोलते हैं सड़क चौड़ी हुई क्या नहीं हुई, बोलते हैं ना जी। लोगों के कितने इस्तेमाल में बताओ, कितने शहर में पार्किंग जोन है बताओ। पूरा शहर नो पार्किंग के बोर्डों से आपकी मनपा ने पटा कर रखा, 1 मिनट पाट कर रखा है, कहीं उसका डिवाइडेशन नहीं है। मनमानी लोग आपसे अलग अलग तरीके से जुड़े हुए लोग प्राइवेट पेरेंट पार्किंग चला रहे, कौन दे रहा है उनको? गलत कर रहे हैं, चाहे मेरा आप ही के लोग हैं, आप ही के लोग हैं। रफीक भाई मेरा सगा भाई क्यों रहा, उस पर कार्रवाई की जाए। अगर हम संगठन की बात आ रही है, पार्टी की बात आ रही है। मैंने कहा कि पार्टी का तो मेंबर छोड़ दीजिए, मेरा सगा भाई अगर कहीं पर हॉकर की जगह पर कब्जा कर रहा है, हॉकर कुछ अनलीगल कर रहा है, हॉकर की जगह पे कब्जा कर रहा है, पार्किंग कर रहा है, मुझे पर कार्रवाई करिए। जफर भाई आप सेंसिटिव है, रोड चौड़ा हुआ, 1 मिनट, रोड चौड़ा हुआ, रोड का इस्तेमाल कितना है बता दो। 22 करोड़ का एक्सटेंशन था वो, 22 करोड़ का एक्सटेंशन। इसके साथ में एक और बात आपको बोलता हूँ, मुंब्रा फीडर 1 का केबल, मुंब्रा फीडर 2 का केबल अंडरग्राउंड करने का काम, वो 20 करोड़ का टेंडर कारपोरेशन ने दिया। वो केबल कहाँ है, कैसे अंडरग्राउंड हुआ, चल करके आप बताएंगे मुझे। अभी साथ ही साथ में चलते। सुनिए ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर उसका नाम है सदा। मैंने उससे कई बार बात की कि भाई आपने ये जो केबल कॉन्ट्रैक्ट का काम था आपने लिया था, काम क्यों बंद कर दिया? उसने कहा कि बिल हमको नहीं मिल रहा है, बिल की वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हमारा टेंडर 2-3 साल पहले हुआ था, लेकिन हमको 25% बिल आ रही। बहुत सारे काम इस वजह से पेंडिंग है कि लोगों ने 3-3 साल पहले काम किया, उनको बिल नहीं हुई। और मैंने आपसे साफ लफ्जों में कहा कि 100% काम नहीं हुआ है। ये हम दुहाई दे ही नहीं सकते कि 100% काम हुआ है। हम कहाँ कह रहे हैं रफीक भाई, काम पेंडिंग है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे हमने आपसे कह दिया कि कुछ कोरोना काल की वजह से, कुछ बजट की वजह से, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही। आप लोगों से हम ये बार बार अपील करते हैं कि आप लोग सही बात, तो आप इस शहर का हिस्सा है रफीक भाई। हम आपको पत्रकार समझ के नहीं बुलाते, आपको हम आपका भाई समझ के बुलाते हैं, क्योंकि आप यहाँ के रहवासी हैं। मूल सुविधा क्या क्या चाहिए आप हमको बताइए। आप हमारे साथ, हमने पहले कहा कि हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारे हर विषय पर, शहर के हर विषय पर आपने हमारा साथ दिया। भाई कोविड के 2 साल, लॉकडाउन के 2 साल, वो ऐसा पीरियड था कि तेरी मेरी उड़ियानी करने का मामला नहीं था। मीडिया को उतनी समझ है
किस तरीके से अवार साहब ने, आप लोगों ने उनके मातहत जो भी है किचन कम्युनिटी, राशन देना, ये वो तमाम काम इंडिविजुअल कई लोगों ने काम किया। तो उस वक्त जो कोई इस तरीके की बात नहीं थी, वो पीरियड ही ऐसा था कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उस मुश्किल वक्त का पूरी मानवता को सामना करना था। तो वो काम सभी ने किया साहब। आप कोविड से आगे बढ़िए। रवि भाई, मैं खाली एक बात ये कहना चाहता हूँ कि शहर में जो कब्रिस्तान की बात है, अगर कब्रिस्तान नहीं होती उस पर नहीं, क्यों कर जरूरत आई स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन कैंसिल करके वहां आप मनपा के सदस्य पिछले 5 साल के थे, 2017 से 22 तक। ये काफी पुरानी है आपकी। रेहान भाई ऑफिशियल नगर सेवक नहीं है, लेकिन एक नगर सेवक का रोल उन्होंने अपने पूरे इलाके में निभाया है, सारे लोग जानते हैं। ऑफिशियली मैं उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं। उसी तरीके से इमरान सुरमे का मामला है, ही इज नॉट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। आप दो हैं तो मुझे एक वजह बता दो कि क्या ऐसी वजह थी कि स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन हटा करके कब्रिस्तान लाना वहां जरूरी था। देखिए, जिस वक्त कब्रिस्तान का मामला आया था, मैम सॉरी, आप बोलेंगे कि रफीक भाई आप फिर बहस कर रहे हैं। सिर्फ नहीं, आप मेरे सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए, क्या जरूरत थी, किस वजह से? ऑथेंटिक मुझे बताइए। ज्यादा बारीकी प्रशासनिक पता वजह नहीं बताइए। है, लेकिन जितनी मालूमात है सिर्फ उतनी ही अरे ये बताऊंगी। बदनसीब शहर है, कमिश्नर मुर्दा साहब दफन होने के बाद लोग तालियां बजा करके गले मिलते हैं। जब कमिश्नर साहब ये नजारा देखने मिला आपको? बैठे थे नहीं मिला क्या? जमीन के मामले में कि जमीन मुर्दा दफन हुआ, लोग क्या तालियां बजा कर करके एक दूसरे सकते के गले मिल रहे। सक्सेस। रफीक भाई बात सही है, लेकिन अभी मुझे वजह जाननी है। आप मनपा में 5 साल थे, पिछले 5 साल आप मनपा में थे, मनपा में वो है पिछले 15 साल से। मुझे बताइए, स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन रद्द करके वहाँ कब्रिस्तान जाने की वजह क्या थी? अश्विन मैडम बोल रही है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ताली बजा घुमाओ फिराओ, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। घुमाओ फिराओ। कब आएगा शहर में? कब आएगा? देखिए, अभी मैं सीधा ही जवाब दे रही थी, अगर आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? बोलिए भाई। रफीक भाई, देखो मैंने क्या बोली, मुझे इसकी पूरी बारीकी नहीं पता है, जितनी मालूमात है मैं उतना ही बता रही हूँ कि हम लोग जब कब्रिस्तान वाला मामला जब उठा था और जायसवाल साहब के सामने हम जब मीटिंग के लिए बैठे थे वहाँ पे, हाँ थाने के डॉन, अब वो मुझे नहीं मालूम, आपके सामने उपाधि दी ना। तो उस वक्त में ये जब मुद्दा उठा के जमीन कहाँ है, कहाँ दी जाएगी, कहाँ की जाएगी, तो उस वक्त ये बात हुई कि भाई मित्तल में जमीन है करके। और जब मित्तल की जमीन की बात आई तो मित्तल वाले को भी बुलाया गया। मित्तल वाले ने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई मैं वो जमीन नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद में कई वक्त बीता, मुझे नहीं मालूम उस पीरियड में क्या हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद भी जो है यहाँ पे कब्रिस्तान बनाया गया। तो मैं पूरी डिटेल आपको नहीं बता सकती और पूरा ये दावे के साथ नहीं बोल सकती कि भाई यही हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मित्तल को बुलाया गया था और मित्तल ने उस वक्त ऑब्जेक्शन लिया था कि मेरी जमीन पे मैं स्लेटर हाउस बनाने नहीं दूंगा। और क्या वही सुपारी थी, जैन धर्म का था ना, वही सुपारी थी। देखो भाई सुपारी थी या नहीं तो मुझे नहीं मालूम है, मेरी जरूरत थी कब्रिस्तान। मैं उसी मुद्दे पे वहाँ पे मीटिंग में बैठी थी, बाकी मेरा कोई और पर्सनल नरोत्तम नगर आज की तारीख में कोई 1 फुट की जमीन नहीं देता है। इतने अपने मुमरा ऐसा नहीं किया मैडम, 15 साल से ज्यादा आप नगर सेविका है ना। मित्तल फार्मिंग सोसाइटी कैसे कन्वर्टेड हुई हाउसिंग सोसाइटी में, उसके बोर्ड के अंदर जो है, देखिए मैं क्या बोली, उनके भी घर के लोगों के नाम है। डीडीआर में आपने जाके कभी सोसाइटी के कामकाज का लेखा जोखा कभी निकाला? इस शहर के जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते मैंने अंदर का इंटरेस्ट मुझे उन्होंने लिख करके दिया, जरूरत है उन्होंने लिख करके दिया कि हमें कन्वर्ट करो हाउसिंग में, तो मुमरा कौसार के लोक उपयोगी योजनाओं के लिए मनपा को जो जमीन लगेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। क्यों नहीं जानकारी आप नगर सेवकों ने निकाली है? और क्यों मित्तल को इतने बड़े बड़े टीडिया दिए जा रहे, क्यों दिए जा रहे? 139 करोड़ का रोड है आपका, मित्तल टू एमएमएलई का नहीं है क्या जबर भाई? 139 करोड़ का रोड आप अपना देखो, 4 किलोमीटर का 26 करोड़ का पोखरण रोड नंबर 1 और 2 देखो, कंपेयर कीजिए, कंपेयर कीजिए। नहीं तो उनको बात पूरी करने दो ना, फिर मैं बोलूंगी, फिर तो उनको पहले कंटिन्यू करने दो, फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ। अभी जो जानकारी उन्होंने मांगे मैंने उतनी दी जो मुझे थी, इसके अलावा किसका क्या पर्सनल इंटरेस्ट रहता है नहीं रहता है मैं उसमें जाती नहीं हूँ। शहर की जरूरत नहीं, आपका नहीं, मित्तल
मैं आपकी ना, आपने क्या उसका बोला? तो वही ना, जैन, जैन, मैडम, अभी वो सब उसका मैं तो नहीं सारा बोलती पर्सनल हूँ। फायदा करके मुझे दिए। चाहिए था कब्रिस्तान, उसका तो सारा फायदा मैं उसी करके पे बात दिए। करूंगी। अब किसका फायदा हुआ ना, वो नहीं, उनकी जमीनें हैं। मैडम अब क्या कर आपकी सकते हैं? जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, कब्रिस्तान के रिजर्वेशन के हेरफेर का पीआईएल का पिटिशनर मैं हूं, लेकिन सिर्फ कोरोना काल में वहां पर कब्रिस्तान आ गया, 1000 से जायद तदफीन हो गई, मैंने मुद्दा छोड़ दिया। मैं मरूमीन के घर के लोगों के जज्बात से नहीं खिलवाड़ करना चाहता, इसलिए मैंने वो पीआईएल छोड़ दी, वो पीआईएल मैंने छोड़ दी, किसी भी तरह का कोई फॉलो नहीं किया। लेकिन आज तक एक सवाल जो है वो कायम है कि स्लॉटर हाउस हटा करके कब्रिस्तान लाने की ऐसी क्या वजह थी? 169 एकड़ जमीन है मित्तल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, आप भी जानती है, आप भी जानती है।